हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000 दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। अब क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर के 20,000 दिए हुए, वो ऐड करेंगे। ऐड प्रोविज़न फॉर टैक्स करंट ईयर के, और करंट ईयर के प्रोविज़न फॉर टैक्स 20,000 हैं, 6,60,000 हो गया। लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड और वो 50,000 है। तो 50,000 हम इसमें से क्वेश्चन में से माइनस करेंगे तो 6,10,000 हमारा आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें हम क्या क्या ऐड करेंगे? ऐड नॉन कैश एक्सपेंसेस और लेस नॉन कैश इनकम। अगर कोई नॉन कैश इनकम है तो माइनस कर देते हैं। तो डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 55,000 दिया है, तो वो ऐड करेंगे। डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन 55,000। और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, ये हमारी नॉन कैश इनकम है। गेन ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000 प्रॉफिट है, ये लेस करेंगे। 55 और 10 65, 6,65,000 और 6,65,000 में से 20,000 गया तो ये हमारा 6,45,000 आ गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब इसको लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज हमने निकाला है 6,45,000। अब हम आगे क्या करेंगे? ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। तो अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का कंपैरिजन देखेंगे। जो डिक्रीज हो रही है तो उसको ऐड करेंगे, इंक्रीज हो रही है तो लेस करेंगे। तो सबसे पहले इन्वेंट्री लेते हैं। इन्वेंट्री हमारी डिक्रीज हो रही है, तो इन्वेंट्री को हम यहाँ लिखेंगे। पिछले साल 1,25,000 थी और अब रह गई है ये 1,15,000। ये हमने समझाने के लिए फिगर यहाँ लिखी है। इसका मतलब 10,000 से हमारी इन्वेंट्री डिक्रीज हो रही है। देन ट्रेड रिसीवेबल है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल हमारी करंट एसेट्स है, तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स, तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ आएंगे
तो ट्रेड रिसीवेबल 1,50,000 माइनस 1,10,000, यानी कि 40,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये लेस करेंगे। नेक्स्ट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारी करंट एसेट्स और इंक्रीज हो रही है, तो वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी नीचे आएंगे। प्रीपेड एक्सपेंसेस, और ये हमारे आ जाएंगे 14,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, तो 14,000 भी लेस में चले जाएंगे। अब इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। ट्रेड पेबल, एक आइटम और रह गई ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल पिछले साल 80,000 से अब ले गए 1,10,000। ट्रेड पेबल हमारी क्या है? करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज़ है। तो ट्रेड पेबल देखो इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज़, तो ट्रेड पेबल यहाँ आएंगे। और ट्रेड पेबल कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 1,10,000 माइनस 80,000, यानी कि 30,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये टोटल करेंगे 40 और 45 और 6,85,000 आ गया। और 6,85,000 में से 6,85,000 में से ये 54,000 माइनस करेंगे। एक 6,31,000। अब इस 6,31,000 में से लेस इनकम टैक्स पेड, जो पिछले साल का प्रोविज़न फॉर टैक्स है 15,000 रुपये, वो यहाँ पर हम इसमें से माइनस करेंगे। और ये आ जाएगा हमारा 11 में से 5 गए 6, 6,16,000। इसमें इंश्योरेंस क्लेम जो हमें मिला है वो ऐड कर देंगे। ऐड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 50,000। और इस तरीके से 5,66,000 आ गया हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब क्वेश्चन नंबर 17 का हम आंसर भी चेक करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर आ रहा है 6,66,000। ये 6,66,000 ही आना है, कहीं टोटलिंग मिस्टेक हो रही है। 6,84,000 और 40 6,85,000, और 6,85,000 में से 54,000 गए 6,31,000, और 6,31,000 में 50,000 क्लेम के जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6,66,000। 6,60,000 टोटलिंग मिस्टेक हुई, 6,66,000। और बुक में भी हमारा क्वेश्चन 7 का आंसर, क्वेश्चन 17 का आंसर हमारा 6,66,000 आ रहा है। ये हमारा आंसर बिल्कुल बुक से टैली हो गया। आप इस क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ पर कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।